वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे पंजाब का दौरा। 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का भी रखा जाएगा संगे बुनियाद। इससे दिल्ली से कटरा का सफर का वक्त हो जाएगा आधा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और सड़क ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी आज 4,200 करोड़ रुपए के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का रखेंगे संगे बुनियाद। अब कौमी शाहराह अथॉरिटी 3D ऑटोमेटेड मिशन गाइडेंस मॉड्यूल का करेगा इस्तेमाल। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का होगा इस टेक्नोलॉजी के साथ तामीर होने वाले का पहला प्रोजेक्ट। पूरे मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा। दिल्ली में कोविड के 5,481 नए केसेस दर्ज। पॉजिटिविटी की शरह बढ़कर 8.3%। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए जारी की हिदायत। दीगर रियासतों ने नाफिज की पाबंदियां। गलवान पर चीन के प्रोपेगेंडे का भारत ने दिया सख्त जवाब। नए साल पर गलवान में भारतीय परचम लहराने की तस्वीर। चीन ने जिस इलाके में परचम लहराया वो हमेशा है उसके ही कब्जे में। चीनी फौज LAC पर अपने ही तरफ बना रही है पुल। मशहूर समाजी कारकुन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सिंधु ताई सबकाल का कल पुणे में इंतकाल। आज सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम की जाएंगी अदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति को नामजद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दी मुखालिफ कमेटी का नया सदर। भारत इस वक्त 15 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का है गैर मुस्तकिल रुकन। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग में जारी दूसरा टेस्ट हुआ दिलचस्प। पहली इनिंग्स में टीम इंडिया ने 58 रन की बढ़तरी की हासिल। दूसरी इनिंग्स में भारत ने बनाए 2 विकेट पर 85 रन। चेतेश्वर पुजारा 35 और अजिंक्य रहाणे 11 रन पर हैं नॉट आउट। शार्दुल ठाकुर ने 61 रन देकर हासिल किए 7 विकेट। बांग्लादेश ने रकम की तारीख न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में दर्ज की जीत। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी शिकस्त। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त सबकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर फिरोजपुर जाएंगे और 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। आइए देखते हैं कि क्या खास है वज़ीर आज़म के इस पंजाब दौरे में। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का यहाँ पर संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना सेक्शन की 4 लेन का बनाना शामिल है। मुकेरिया तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन और फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर शामिल है। इसके अलावा वज़ीर आज़म कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। पंजाब में 2 बड़े रोड कॉरिडोर का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। अहम मजहबी मराकिज तक रसाई को बढ़ाने के वज़ीर आज़म के विजन की तकमील की तरफ ये अहम कदम है। 669 किलोमीटर की तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे तकरीबन 49,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इससे दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा के सफर का वक्त आधा हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिखों के तमाम बड़े मजहबी मकामात को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बड़े इक़्तिसादी मराकिज़ को भी जोड़ेगा। और इन सब के अलावा वज़ीर आज़म 27 किलोमीटर की नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का संगे बुनियाद भी रखेंगे।
और पंजाब के 3 शहरों में नए मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखेंगे, जो 1935 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इससे दिसंबर 2023 तक दोनों शहरों के दरमियान सफ़र का वक्त 40 मिनट तक कम हो जाएगा। इस रूट पर रोज़ाना 25,000 से ज़्यादा अफराद सफ़र करते हैं और इससे तिजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। एक्सप्रेस वे पर 6 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवर ब्रिज, 38 अंडरपास और 3 अहम पुल होंगे। ये हाईवे लखनऊ के 11 और उन्नाव के 30 गांव से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेस वे को लखनऊ में ज़ेरे तामीर आउटर रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा। पहले मरहले में 13 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन की तामीर कौमी शाहराह अथॉरिटी और बकिया की तामीर यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब हाईवे की तामीर के लिए 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगा। ये टेक्नोलॉजी तामीर की रफ्तार को तकरीबन दोगुना करेगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे इस टेक्नोलॉजी के साथ तामीर होने वाला पहला प्रोजेक्ट होगा। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां अब तक मुल्क भर में ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ अक़साम के 1892 मामले सामने आए हैं। वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से 766 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 568 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 382 मामले दर्ज हुए हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 185 लोग मुतासिर हुए हैं। गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के 18,466 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इलाज के बाद 4,558 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। रियासती दारुल हुकूमत मुंबई में ही गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 10,860 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस इन्फेक्शन की वजह से 2 अफराद की मौत हुई है। अब मुंबई में कल एक्टिव केसेस 47,476 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की कुल तादाद 66,308 हो गई है। साथ ही कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के 75 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मुंबई के 40 केसेस भी शामिल हैं। रियासत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले दर्ज हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलात और ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके तहत हफ्ता और इतवार को दिल्ली मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि दिल्ली में बसें और मेट्रो पूरी सलाहियत के साथ चलेंगी, लेकिन मास्क के बगैर लोगों को बसों और मेट्रो में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मंगल को दारुल हुकूमत में 5,481 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके साथ ही पॉजिटिविटी की शरह 8.3 हो गई है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कुल्लू के एक दूर दराज इलाके में शदीद बर्फबारी के दरमियान 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए जाने वाले हेल्थ वर्कर्स की वीडियो शेयर की है। मांडविया ने कहा कि चाहे वो दरिया हो, सहरा हो या बर्फानी तूफान, हमारी सेहत की फौज हमेशा हदफ हासिल करने के लिए तैयार रहती है। अहम बात यह है कि 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के लिए कोविड-19 की वैक्सीनेशन पीर को शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की हैं। रियासत में 200वीं जमात तक तमाम स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। रात के कर्फ्यू 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस कल से नाफिज हो गई।
कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र वीकेंड यानी कि शनिचर और इतवार का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। अगले 2 हफ्तों के लिए जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। पब, क्लब, रेस्टोरेंट, बार, होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम 50% सलाहियत के साथ काम करेंगे। ये फैसला वज़ीर आला बिस्वराज बोमई की सदारत में हुई एक आला सतही मीटिंग में किया गया। कर्नाटक के वज़ीर आर अशोक ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों तक बेंगलुरु में 10वीं और 12वीं जमात के अलावा तमाम क्लासों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। रियासती वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोविड-19 की पहली लहर में बिलतरतीब 15 दिनों में इन्फेक्शन की शरह दोगुनी हो गई थी और दूसरी लहर में इन्फेक्शन की शरह 8 से 10 दिनों में एक बार दोगुनी हो जाती थी, लेकिन अब ये 1 से 2 दिनों में दोगुनी हो रही है और हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। कर्नाटक के वज़ीर ने कहा कि मंगल को 149 अफराद कोरोना की नई किस्म से मुतासर हुए हैं। रियासत में अब तक 226 लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ये कर्फ्यू कल से शुरू होगा और 21 जनवरी तक नाफिज रहेगा। इस दौरान ज़रूरी सरगर्मियों को मुस्तस्ना रखा जाएगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने कल ये फैसला किया। नई हिदायत के मुताबिक जिम, पार्क्स, मॉल्स, मजहबी मकामात, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम अगले अहकामात तक बंद रहेंगे। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। क्लासेस का इनेकाद ऑनलाइन मोड में होंगे और 9वीं से 12वीं तक की क्लासें 50% सलाहियत के साथ चलेंगी। सरकारी और निजी दफातर 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50% गुंजाइश पर खुलेंगे और 50 अफराद को शादी और जनाजे में शिरकत की इजाज़त होगी। भारत ने गलवान पर चीन के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीनी फौजियों की परचम लहराने की वीडियो वायरल होने के बाद अथॉरिटी फौजियों की कुछ तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। इसमें भारतीय फौज नए साल के मौके पर गलवान में तिरंगा झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। तिरंगे के साथ भारतीय फौजियों की तस्वीर आने से चीन का झूठ बेनकाब हो गया है। दरअसल डीडी न्यूज़ को ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक चीनी फ़ौज LAC के अपने हिस्से में पेंगुइंग तुत्सो पर एक पुल तामीर करने के अमल में है। ये वो इलाका है जिस पर 1962 से चीनियों का कब्जा है। गुज़िश्ता रोज़ चीनी सरकारी मीडिया की जानिब से ट्विटर पर जारी होने वाली प्रोपेगेंडा वीडियो के हवाले से फ़ौज के ज़राए ने इसे गलवान वैली के तौर पर बयान नहीं किया और इसे तफरीही और सिनेमा का हिस्सा करार दिया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल शाम रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली सालाना सरबराह मुलाकात और 2+2 मुज़ाकरात के नताइज के बाद बाहमी ताउन से मुतालिक अमली उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मईशत और सरमायाकारी, जौहरी तवानाई, खला, आला टेक्नोलॉजी और सेहत की देखभाल के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान अहम और मुराद याफ्ता स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स, रूस, इंडिया, चीन ग्रुप के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ताउन शामिल है। क़ब्ल अज़ीं सदर व्लादिमीर पुतिन ने 6 दिसंबर को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के सदर का ओहदा संभाल लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का ओहदा संभालने से पहले भारत ने इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट के मैंडेट की तजदीद की करारदाद के हक़ में वोट दिया। करारदाद के हक़ में वोटिंग के सिलसिले में भारत ने कहा कि अपनी सदारत में भारत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए
कसीरुल जहदी रद्द-ए-अमल को मजबूत बनाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के किरदार को मजीद बढ़ाने के लिए कोशिशें करेगा और ये यकीनी बनाएगा कि दहशतगर्दी के खतरे के लिए आलमी रद्द-ए-अमल वाज़ेह, गैर मुनक़सिम और मौसर रहे। भारत फ़िलहाल 15 ममालिक की सिक्योरिटी काउंसिल का एक आर्जी रुकन है और इसकी 2 साला मुद्दत-ए-कार इस साल 31 दिसंबर को ख़त्म होगी। इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का क़याम 2001 में 9/11 के दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र हुआ था। समाजी कारकुन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सिंधु ताई सापकल का पुणे में इंतकाल हो गया और वो 74 बरस की थीं। सिंधु ताई ने कल एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 1 माह से ज़ायद वक्त से ज़ेरे इलाज थी। सापकल माई के तौर पर मशहूर थीं। उन्होंने पुणे के पडस्पर के पास यतीम खाना सन्मति बाल निकेतन इदारा कायम किया था। सापकल ने इंसान दोस्ती से पर तवील जिंदगी में 1000 से ज़ायद यतीम बच्चों को गोद लिया। सापकल को समाजी खिदमत के लिए मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। 2010 में सापकल की मराठी में खुद नोश्त पर मबनी फिल्म मी संधू ताई सापकल बोलते महाराष्ट्र में रिलीज हुई थी। आज पुणे में पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम अदा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी कारकुन डॉक्टर सिंधु ताई सापकल के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर सिंधु ताई सापकल को समाज के लिए उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कोशिशों की वजह से कई बच्चे बेहतर जिंदगी जी सके हैं। सिंधु ताई सापकल ने हाशिए पर खड़े बिरादरी के दरमियान भी काफ़ी काम किया। उनके इंतकाल से दुखी हूँ। उनके अहले खाना और उनके मुहिब्बीन के तई ताज़ियत। ओम शांति। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के चंदगाम इलाके में तसादुम जारी है। पुलिस और सलामती दस्तों के दरमियान दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के चंदगाम इलाके में तसादुम जारी है। पुलिस और सलामती दस्तों के दरमियान दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां सीबीआई ने उन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि एनएचआरसी से मौसूल होने वाली इस्मत तरी और इस्मत तरी की कोशिश के 21 मामलों में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई ने कहा है कि ये खबर हकीकत से बालातर, सरासर गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत है। सीबीआई के मुताबिक 10 मुकदमात में चार्जशीट दाखिल की गई है जबकि बकिया मामलों में पेशरफ्त हुई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 29 करोड़ 54 लाख से ज़्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। वहीं 54,73,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वेरिएंट के मामलात तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना के मजमूई तौर पर 5 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि अमेरिका में अब तक 8,51,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामलात बढ़ रहे हैं। बरतानिया में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 36 लाख केसेस सामने आए हैं। वहीं रूस में 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद मामलात दर्ज हुए हैं। फ्रांस में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। वहीं जर्मनी में 72,79,000 से ज़्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में आइए नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों में सबसे पहले बात कोरोना की ये है, जहां दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, वहीं मुंबई में भी लग सकता है लॉकडाउन। इसके अलावा जो दूसरी खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन टेस्ट किट को मंजूरी मिल गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन की जांच के लिए एक किट को मंजूरी दी है।
इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, एनसीआर का सबसे बड़ा बस टर्मिनल नोएडा में तैयार हो गया है, जिसमें 16 लाख आबादी को मिलेगा फायदा। और इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, इसरो 2022 में मुतअद्दिद मिशन शुरू करने जा रहा है। के-सिवन ने ये कहा है कि वो 2022 में कई मिशन शुरू करेंगे। इसके अलावा आलमी सफ़े पर जो खबर शाया हुई है वो है, अमेरिका में मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है और कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जहां पर पहले ही सफ़े पर यह तस्वीर शेयर की गई है। अब वादी गलवान में हिंदुस्तानी जवानों के परचम लहराने की तस्वीर वायरल हुई है और अखबार ने भी पहले सफ़े पर यह तस्वीर शाया की है। और कई मज़ीद खबरों में आपको बता दें कि कश्मीर में सीज़न की पहली बर्फबारी हो गई है। वादी के ने अब सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और कई परवाज़ें भी यहां पर मनसूख हो गई हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, 5 बड़ी आलमी ताकतों का जौहरी जंग रोकने पर इत्तेफाक हुआ है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, आपको बता दें हिंदुस्तान एक्सप्रेस की यह खबर है, जहां कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 7 जनवरी से अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब नजर डाल लेते हैं खेल की खबरों पर, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट दिलचस्प हो गया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 85 रन बना लिए थे। चितेश्वर पुजारा 35 और अजिंक्य रहाणे 11 रन बनाकर नॉट आउट हैं। दोनों के दरमियान तीसरी विकेट के लिए 41 रन की शिराकतदारी हो चुकी है। मयंक अग्रवाल 23 और KL राहुल 8 रन बनाकर आउट हुए हैं। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 229 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने 61 रन पर 7 विकेट लिए। ये जनूबी अफ्रीका में किसी भी भारतीय गेंदबाज की बेहतरीन कारकर्दगी है। मेजबान टीम की जानिब से कैगन पीटरसन ने 62 और तिम्बू बाउमा ने 51 रन बनाए। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 202 रन बनाए थे। और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने तारीख रकम करते हुए न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 40 रन के हदफ को आसानी से 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में ये पहला टेस्ट जीता है। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। Running, jumping, dancing and grabbing. Tuning into style, health and grooming with Cool Q.